हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला अध्याय जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषण के प्रकार भी हमने बताया था और फिर प्रकाश संश्लेषण बताया था। उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बहुकोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है। अब ये बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव क्या होता है। तो बहुकोशिकीय जीव ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम लोग या पेड़ पौधा या कोई भी जानवर होता है वो बहुकोशिकीय होता है, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे पोषण के लिए अलग कोशिका, उत्सर्जन के लिए अलग कोशिका होता है, परिवहन के लिए अलग कोशिका, जनन के लिए अलग कोशिका होता है, इसलिए उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में पोषण की विधि क्या होता कैसे होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनिसेल्युलर कहते हैं, जिसका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और कुछ वायरस बैक्टीरिया होता है, ये सब एक कोशिकीय जीव होता है जिसका शरीर एक ही कोशिकाओं से बना होता है। इसमें भोजन, उत्सर्जन, जनन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो सर, एक कोशिकीय जीवों में ये पोषण कैसे होता है, इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक कोशिकीय जीव, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अमीबा हम लेते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें जनन, उत्सर्जन और भी जो भी क्रिया होती है, ये सारे के सारे एक ही कोशिका से होता है। ये अमीबा को सर्वप्रथम 1755 में एक वैज्ञानिक है, जोहान रोसेनहॉफ ने किया था। आपसे पूछा जाए कि अमीबा को सर्वप्रथम किसने देखा या किसने खोज किया, तो आप बस यही बताएंगे कि 1755 में जोहान रोसेनहॉफ ने किया था। फिर ये अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, जिसमें भोजन करने के लिए, उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। यहाँ तक कि इसका जो शरीर होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है। ये कभी लंबा, कभी बेलनाकार, कभी गोलाकार, कभी छड़ के आकार के, इसका आकार जो होता है ये बदलते रहता है। तो इसमें भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये एक ही कोशिका से भोजन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा, जनन भी करता है। तो ये एक कोशिकीय जीव कहलाता है। इसमें भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय में कोई भी जीव है उसमें भोजन करने के लिए एक विशेष अंग होता है जो भोजन को ग्रहण करता है, वो एक ही जगह से वो करता है। लेकिन अमीबा के में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये शरीर के किसी भी सतह से एक छोटा सा छिद्र करके भोजन के कणों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अमीबा का यहाँ पे फिगर हमने बनाया हुआ है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप इसका फिगर बना सकते हैं। ऐसे मार्कर, ये कलम को पकड़ना है, ऐसे ऐसे घुमाते हुए आकर इसको ऐसे मिला देना। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। ऐसे हमने बना दिया हुआ है। इसके बीच में, इसमें ना सतह हो, ये भोजन के कण को जहां कहीं भी देखता है उसके समीप जाकर ये भोजन के कण को, यहाँ पे देख रहा है ये भोजन के कण है, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। इसी घेरने के प्रक्रिया को यहाँ पे देख रहे हैं कूटपाद कहा जाता है। यानी कि भोजन के कण को चारों तरफ से घेरने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, कूटपाद। तो यहाँ पे छोटा और कूटपाद करता है और इसी सतह से भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ये भोजन इधर से भी ग्रहण करेगा, यानी कि ये सतह जो दिखाई दे रहा है, ये सतह के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि भोजन, इसमें अमीबा में पोषण के निम्न चरणों से पूर्ण होती है। सबसे पहले अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को कैसे ये अपने अंदर लेता है।
तो यहाँ पे कि अमीबा में उंगली जैसी कुछ प्रवर्ध होती है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये उंगली जैसी जो है ये प्रवर्ध होती है, जिसे हम लोग कूटपाद कहते हैं। अमीबा जहाँ कहीं भी अपना भोजन देखता है, हम जो अभी बोल रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ कि अमीबा जहाँ कहीं भी अपने भोजन को देखता है उसके समीप जाएगा, और समीप जाने के बाद से भोजन के कण को चारों तरफ से ये घेर लेता है और कूटपाद यानी कि सिकुड़ता है, कूटपाद करेगा, अब भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। घेर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि चारों तरफ से भोजन, ये कूटपाद का निर्माण करके यानी कूटपाद से भोजन घेर लेकर भोजन के अंत ग्रहण कर लेता है, यानी कि भोजन के कण को अपने अंदर ले लेता है। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं कि भोजन के कण इसके शरीर के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर तो चला गया, अब इसका पाचन कैसे? तो पाचन के लिए भी कोई अंग नहीं है, ये एक कोशिकीय, हम बार बार बता रहे हैं कि अमीबा एक कोशिकीय होता है, एक ही कोशिका से भोजन का अंतः ग्रहण करता है, यानी कि भोजन को अपने अंदर लेता है, और फिर एक ही कोशिका से वो पाचन भी करता है, यानी पाचन। अमीबा में पाचन के लिए कोई अंग नहीं होता है, इसमें पाचन कुछ इंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन है या पेप्सिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अमीबा में जो पाचन होता है वो कैसे होता है। हम लोग में पाचन जो होता है ये बहुकोशिकीय जीव में, जैसे हम लोग के अंदर मुख है, मुख से हम लोग भोजन को चबा चबा कर बिल्कुल नरम कर देते हैं, फिर वो आमाशय में जाएगा, आमाशय में भोजन का कुछ पाचन होता है, फिर वो छोटी आंत में जाएगा, वहाँ पे कुछ पाचन होगा। तो हमारे शरीर के अंदर, हम लोग के शरीर के अंदर बहुत सारा अंग होता है भोजन को पाचन करने के लिए, लेकिन ये तो एक ही कोशिका से बना है, इसमें कोई अंग नहीं है, तो इसमें नहीं आंत होता है, न आमाशय होगा, न मुख होगा, बल्कि इसमें ना पाचन के लिए कुछ इंजाइम्स होता है, जिस जैसे ट्रिप्सिन है ये, अब ट्रिप्सिन ये जो इंजाइम होता है ना, ये भोजन को पचा देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कुछ इंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि के द्वारा ये भोजन का पाचन करता है, और पाचन जब होगा तो पाचन के फलस्वरूप जो ऊर्जा मिलता है, तो यहाँ पे देखिए ये एंडोप्लाज्मा है, ये है ना, ये न्यूक्लियस के शरीर, न्यूक्लियस में ये एनर्जी जो भी इससे जो एनर्जी इसको मिलता है ये एंडोप्लाज्म में छोड़ देता है एनर्जी को, और जब इसमें पाचन हो जाती है तो इसके फलस्वरूप इसके अंदर कुछ बेकार पदार्थ भी बनता है। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी भोजन जब लेते हैं तो हम लोग के शरीर के अंदर भी कुछ बेकार पदार्थ बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल या मल मूत्र जो भी होता है, ये बेकार पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, जो विशेष अंग हम लोग के शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल और मल मूत्र को निकालने के लिए विशेष अंग होता है, जिसके माध्यम से हम लोग शरीर से बाहर कर देते हैं, लेकिन अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं होता है। इसलिए जब पाचन के फलस्वरूप जो बेकार पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, या फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें आप कि हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव के अंदर जो भोजन को ग्रहण करता है उसके शरीर के अंदर जब भोजन को ग्रहण करता है तो उसमें बहुत सारा क्रियाएं होती है, और उसके फलस्वरूप कुछ बेकार पदार्थ बनता है, और उसी बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, इसके शरीर में उत्सर्जन करने के लिए कोई अंग नहीं होता है, वो एक ही कोशिका से उत्सर्जन भी करता है। तो इसलिए यह जो अपचे जो बेकार पदार्थ होता है ना, वो शरीर के किसी भी सतह में एक छोटा सा छिद्र करता है और बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपचे पदार्थों को बाहर करने के लिए शरीर में किसी भी सतह से एक छोटा सा छिद्र करता है और फिर उत्सर्जित पदार्थों को ये शरीर से बाहर कर देता है। फिर आपसे ये पूछा जाए कि आखिर ये जो अमीबा होता है, ये अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो ये बहुत बार पूछा हुआ कि अमीबा पाया कहाँ पे जाता है। तो अमीबा जो होता है वो मृदु जल में पाया जाता है, मृदु जल में, याद रहेगा आपको। तो ये फिगर आप बना लेंगे इससे। देखिए यहाँ पे ये अमीबा है, ये कूटपाद के द्वारा अपना भोजन को ग्रहण किया, किस तरह से ये चारों तरफ से भोजन को अपने अंदर घेर लेता है, और घेरने के बाद से पाचन होता है,
केंद्रक में पाचन होगा और पाचन के फलस्वरूप कुछ बेकार पदार्थ बनता है और उस बेकार पदार्थों को शरीर के किसी भी सतह से एक छोटा सा छिद्र करके अब भोजन को अब बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर कर देता है। तो ये अमीबा में पोषण हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है, इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अमीबा की तरह एक और जीव जिसको पैरामीशियम कहा जाता है। पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है। यहाँ पे देखिए पैरामीशियम का ये फिगर यहाँ पे बनाकर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि एक कोशिकीय जीव जो पैरामीशियम, इसका खोज जो था ना एंटोनी उनली वन हकने ने सन 1678 में की थी। अमीबा का खोज भी किसने किया था और फिर पैरामीशियम का भी खोज यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं था, लेकिन पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि इसका शरीर होता है चप्पल के सोल के आकार, जो हम लोग चप्पल देखते हैं ना, चप्पल का जो सोल होता है ठीक उसी के आकार का इसका भी आकार होता है, लेकिन इसका जो शरीर होता है पूरा एक बाल जैसी छोटी छोटी संरचना से घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। ये हमेशा ऐसे गतिमान रहता है। ये यहाँ पे हमने लिख देखिए पैरामीशियम का जो शरीर होता है एक बहुत ही बाल जैसी धागे जैसी संरचना से पूरा घिरा होता है, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। और इसी सिलिया के द्वारा ये भोजन को अंतःग्रहण करता है। पूछा जाए कि अमीबा जो है, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो उत्पाद के द्वारा सिकुड़ना और भोजन को अंतःग्रहण करना, लेकिन पैरामीशियम जो होता है अपना भोजन सिलिया के माध्यम से ग्रहण करता है। यहाँ पे देखिए आप, इसका शरीर के ऊपर बाल जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग सिलिया कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ऐसे बाल जैसी धागा जैसी पूरा शरीर इसका घिरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। इसी के द्वारा ये भोजन को अंतःग्रहण करता है। मान लीजिए कि ये भोजन का कण यहाँ पे है और तो ये तो इसका मुख है, क्योंकि अमीबा का कोई मुख नहीं था, उत्सर्जन करने के लिए भी कोई अंग नहीं था, भोजन करने के लिए भी कोई अंग नहीं था। लेकिन ये जो पैरामीशियम होता है इसको भोजन को ग्रहण करने के लिए और उत्सर्जन करने के लिए इसमें अंग होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं था, लेकिन पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है। तो इस तरह से अमीबा जहां मर्जी वहां से अपने भोजन को शरीर की किसी भी सतह से भोजन का अंतःग्रहण कर ले रहा था, लेकिन पैरामीशियम जो होता है इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित आकार स्थान होता है। तो यहाँ देखिए इसमें भोजन और उत्सर्जन के लिए एक निश्चित अंग होता है। यह मृदु जल में पाया जाता है। मृदु जल क्या है, तो मृदु जल जो होता है, जो खारा पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है ना, उसी को मृदु जल कहा जाता है, उसी में ये पाया जाता है। यह सिलिया के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इसलिए सिलिया को प्रचलन अंग भी कहते हैं। ये सिलिया, मान लीजिए भोजन यहाँ पे इसके मुख के सामने है, तो ये तो भोजन को इसके माध्यम से ये ग्रहण कर सकता है। लेकिन आप मान लीजिए भोजन के कण कुछ यहाँ पे है, इसका मुख आगे है और इसके पीछे भोजन का कण है, तो ये सिलिया जो होता है ना, सिलिया एक सिलिया दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को ऐसे करते करते इसको लाकर कहाँ मुंह तक ला देता है। इस तरह से ये सिलिया ही भोजन को अन्य क्षेत्र से कोशिका मुख तक लाने का अगर काम करता है तो वो सिलिया होता है। तो ये पैरामीशियम है। देखिए यहाँ पे ये पैरामीशियम, ये मुख द्वार, ये कोशिका मुख है, इसी के द्वारा भोजन ये ग्रहण करता है। इसके अंदर कुछ केंद्रक होता है, रसधानी होता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। फिर जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो इसको शरीर से बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी एक अंग होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अपशिष्ट पदार्थ, और अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाले वे पदार्थ जिनका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, उसी को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब उसी बेकार पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ या उसको अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आपका पैरामीशियम। उसी तरह से कुछ वायरस बैक्टीरिया जो होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों वर्ग में आते हैं। जब वो वातावरण में घूम रहे होते हैं वो भी एक कोशिकीय जीव है। वायरस बैक्टीरिया जो होता है वो भी एक कोशिकीय जीव होता है।
वो भी जब वातावरण में घूम रहा होता है तो उसको हम लोग निर्जीव कहते हैं। और जब वो हमारे शरीर के अंदर या किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करके हमारे कोशिकाओं को खाने लगता है तो उसको सजीव कहा जाता है। तो उसमें भी भोजन होता है। तो हमने आज पढ़ा कि एक कोशिकीय जीवों में भोजन कैसे होता है या पोषण कैसे होता है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें।